सलामती काउंसिल की पहलगाम हमले की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुतनाज़ इलाका करार दे दिया। सलामती काउंसिल की जम्मू कश्मीर में फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत, मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। सलामती काउंसिल ने कहा, हर किस्म की दहशत गर्दी आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन ख़तरात में से एक है। इस तरह की कार्रवाइयाँ कोई भी करे, कहीं भी की जाएँ और इनका जो भी मकसद हो मुजरिमाना और नाकाबिल कबूल है। भारत ने हमला किया तो मुतनासिब से ज़्यादा जवाब दिया जाएगा। भारत ने कशीदगी ना बढ़ाई तो पाकिस्तान भी फ़ौजी कार्रवाई से गुरेज करेगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का रूसी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, हम कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते, ना ही किसी इक़दाम में पहल करने के ख्वाह हैं। ख़ित्ते में सबसे ज़्यादा दहशत गर्दी का शिकार हम हैं। भारतीय इल्ज़ामात से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। पाकिस्तान की भारत को पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात में ताउन की पेशकश। पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश का पूरी ताकत से जवाब देने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना, शफ़ाफ़ और काबिल एतमाद तहकीकात में ताउन के लिए तैयार हैं। मशरकी हमसाया बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला फौरी तौर पर रोके। PM काकुल में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, पानी हमारी लाइफ लाइन है, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है, ईरान भी किरदार अदा करना चाहे तो खैर मकदम करेंगे। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े की शफ़ाफ़ तहकीकात का मुतालबा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, पाकिस्तान इस ड्रामे को बेनकाब करना चाहता है। दुनिया का कोई भी गैर जानिबदार फरीक वाक़े की तहकीकात करे, तमाम सबूत और शवाहिद गैर जानिबदार इंक्वायरी कमेटी को दें। पाकिस्तान भरपूर ताउन करेगा। दुनिया को पता चलना चाहिए कि वाक़े की हकीकत क्या है। हम भारत से ज़्यादा जंग के लिए तैयार हैं। हम जंगजू कौम हैं, भारतीय नहीं हैं। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी में रा मुलव्वस है। कालादम BLA और रात दो नहीं, एक ही हैं। पाकिस्तान पानी रोकने के जारहाना इक़दाम पर खामोश नहीं रहेगा। भारत दहशत गर्दी का बहाना बनाकर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने जैसे इंतहाई इक़दाम कर रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, भारत को मालूम है कि सिंतास मुआहिदे पर उसका केस मजबूत नहीं। मामला आलमी सतह पर उठाया तो भारत बैकफुट पर होगा। जंग की सूरत में भी पानी नहीं रोका जा सकता। जो कुछ भारत ने किया उसका तुर्की बतुर्की जवाब दिया। सिंतास मुआहिदा कोई अपनी मर्जी से मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान कायम व दायम रहेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है, खारजा महाज पर पहलगाम वाक़े के बाद मौसर हिकमत अमली अपनाई गई। मुख्तलिफ ममालिक के हुकूमती नुमाइंदों से राबिता हो रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के मुख्तलिफ ममालिक से राबिते, सऊदी, ईरानी, आज़रबाईजान और मिस्री वज़राए ख़ारिजा से राबिता, चीनी सफ़ीर और बरतानवी हाई कमिश्नर से भी मुलाकातें। इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू, खित्ते में कशीदगी के बारे में आगाह किया। पाकिस्तान के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी, अपने मुल्क का दिफा करना जानते हैं। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे से तारीख को मस्क नहीं कर सकता। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, दो कौमी नज़रिया हमेशा से पाकिस्तान के वजूद की बुनियाद रहा। दो कौमी नज़रिए की बुनियाद ये थी कि मुसलमान और हिंदू दो कौमें हैं, एक कौम नहीं। हम मुसलमान ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं। PSL के भारतीय ब्रॉडकास्टर्स को वापस भिजवा दिया गया। पुलिस के मुताबिक ब्रॉडकास्ट कंपनी के भारतीय मुलाजमीन इवेंट की कवरेज के लिए पाकिस्तान में मौजूद थे। ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के 23 मुलाजमीन को वापस भिजवाया गया है। भारतीय सिफारती अमले के 8 अरकान को वागा के रास्ते वापस भेज दिया गया।
पहलगाम ड्रामे पर भारत के अंदर से आवाजें उठने लगी। मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। आम आदमी पार्टी ने संजीदा सवालात उठा दिए। आप रहनुमा सवारब भरवाज ने कहा, LOC से 200 किलोमीटर अंदर तक सख्त सिक्योरिटी है। मुसल्ला अफराद कैसे दाखिल हुए, कार्रवाई की और फिर कैसे गायब हो गए। बीजेपी हुकूमत को आवाम के साथ मजाक बंद करना होगा। आप रहनुमा का पुलवामा वाक़े के मुहरकात पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इंटेलिजेंस नाकामी पर भारतीय आवाम, सहाफ़ी और हुकूमती अहलकारों के भी सवालात। कहा, कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ हुई। अलर्ट जारी होने के बावजूद सिक्योरिटी क्यों हटाई? एक कोताही के बाद मजीद कोताहियां क्यों बरती गईं? भारतीय इंटेलिजेंस को हो क्या गया है? भारतीय मीडिया के झूठे बयानिए को भी बदतरीन शिकस्त। इंडिया टुडे ने इतराफ़ किया कि पाकिस्तानी डिजिटल वॉरफेयर ने भारतीय प्रोपेगेंडे को रौंद डाला। भारत घटिया हरकतों से बाज ना आया। भारतीय शहर चेन्नई में दौरान इलाज बलूचिस्तान का नौजवान दम तोड़ गया। भारत ने बकाया जात की आड़ में मैयत रोक ली। इंसानियत सोच सलूक। गम से निढाल माँ की हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील। कहा, हुकूमत पाकिस्तान मदद करे ताकि अपने बेटे की मैयत वतन वापस ला सकूं। हुकूमत बलूचिस्तान ने इलाज के लिए 3 करोड़ रुपए दिए थे। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक जुनूबी इलाकों में शदीद गर्मी रहेगी। दिन के औकात में दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहेगा। कराची में आज दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री तक जाने का इम्कान। पंजाब डिजिटल टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन ट्रेड में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की वर्ल्ड लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के सरबराह बिलाल बिन साकिब भी मौजूद थे। मुलाकात में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के मंसूबे पर गौर। मादनियात, एग्रीकल्चर समेत पाकिस्तान के वसी कुदरती वसाइल का जायज़ा लिया गया। डिजिटल लेन देन में शफाफियत, बेहतर कारकर्दगी और दीगर उमूर के हवाले से बातचीत। और मस्कत में जौहरी प्रोग्राम पर अमरीका ईरान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। ओमान की सालसी में बातचीत। ईरान पर पुरअमन जौहरी प्रोग्राम की यकीन दहानी कराने के मौक़िफ़ पर कायम। अगला आला सतह का इजलास 3 मई को मुतवक्के।